हैं कि जब किसी इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो जाता है और वो इंसान अपना संयम खो देता है, तो यही पैसा उसकी मौत की वजह भी बनता है। और ऐसी कई घटनाएं हमने देश के अलग अलग हिस्सों में देखी हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना है देश की राजधानी दिल्ली की। और दिल्ली के अंदर एक व्यापारी था जिसकी इसी पैसों की वजह से हत्या कर दी गई, और उसके शौक़ भी कुछ अलग अलग से थे, जो थंबनेल पर आपने देखकर कुछ न कुछ तो समझने की कोशिश की होगी। दरअसल इस पूरी घटना की शुरुआत होती है आज से करीब 10 साल पहले, साल 2014 की ये घटना है। दिल्ली का एक इलाका है साउथ दिल्ली का, वहाँ पर एक व्यक्ति जो व्यापारी है वो रहता था। वो और उसकी पत्नी और एक नौकर, घर में 3 लोग रहते थे। शादी को कुल 20 साल हो चुके थे, लेकिन उस व्यक्ति के पास कोई संतान नहीं थी, और यही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख था। दुख की वजह भी यही था, वो दोनों कपल चाहते थे कि उनके घर में भी किलकारी गूंजे, और इसके लिए वो कई बार डॉक्टर से मिले और कई अलग अलग जगह जिससे उनसे जो सुझाव देता था, जिस डॉक्टर से मिलने के लिए उनके जो रिलेटिव थे वो कहा करते थे वहाँ जाते थे। दरअसल वो केबल का बिज़नेस करता था, और उसकी पत्नी दिल्ली के ही एक सरकारी कर्मचारी थी, एक सरकारी ऑफिस में काम करती थी। तो एक दिन हुआ ये कि उनकी पत्नी ऑफिस से घर पहुंची, और घर पहुंचने के बाद उन्होंने घर की बेल जब बजाई तो घर के अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला। काफ़ी परेशान हुई, 3 से 4 बार वो नॉक करती हैं, लेकिन कोई रिस्पांस जब नहीं मिलता है तो चाबी से दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर जाती हैं, तो देखती है कि उनके पति का शव नग्न अवस्था में पड़ा हुआ है। और उसके बाद वो परेशान हो जाती हैं, घर के नौकर को फ़ोन करती हैं, नौकर आता है। फिर 100 नंबर पे फ़ोन करके पीसीआर बुलाई जाती है, पुलिस पहुंचती है, और पुलिस ने जब देखा शव की जो हालत थी, उस पर कपड़ा डाला जाता है, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, और तब कई सारी चौंकाने वाली जानकारियाँ निकल कर सामने आती हैं। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जानकारी निकल कर सामने आई थी, उसमें ये कहा गया कि मरने वाले व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट से भी छेड़खानी की गई थी। अब पुलिस इस केस में बारीकियों से इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाती है। पहले उनसे पूछती है कि इनका नाम क्या है, क्या काम करते थे, एक एक बातें उन सबसे पूछी जाती है। नौकर पर सबसे पहले शक जाता है। नौकर कहता है, साहब मैं तो आया था दोपहर को, मैंने भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जब दरवाज़ा अंदर से नहीं खुला तो पास में जाकर बैठ गया, और कई बार मालिक को मैंने फ़ोन किया, मालिक ने फ़ोन नहीं उठाया, घंटी तो जा रही थी। अब नौकर भी पुलिस के रडार पर था, लेकिन पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करती है। सबसे पहले उस व्यक्ति का फ़ोन अपने कब्ज़े में लेती है, और जो फ़ोन स्कैन किया जाता है तो देखा जाता है कि उसके फ़ोन में कई सारी आपत्तिजनक वीडियो क्लिप्स थे, कई सारे तस्वीर थे ऐसे जो कि कहीं पर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अब उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में पुलिस पता लगाने की जब कोशिश करती है तो मालूम चलता है, जब उसका सीडीआर निकलवाया जाता है तो उसके करीब अलग अलग नंबरों पे रोज़ाना कई लोगों से बात होते हैं। पुलिस ऐसे करके करीब 60 से 70 लोगों को बुलाती है थाने, नंबर के आधार पर। वो सब महिलाएं निकलती हैं और सब कहती हैं कि हाँ साहब हमारा उनसे संबंध था। अब आप अंदाज़ा लगाइए, वो व्यक्ति सबके साथ संबंध रखता था। दरअसल इसके पीछे की जो वजह बताई गई कि जब उसे संतान नहीं हुआ तो ज़्यादा परेशान रहने लगा, और मन बहलाने के लिए वो अलग अलग औरतों के साथ नाजायज़ रिश्ते बनाने लगा। और इसी रिश्ते बनाने के सिलसिले में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो करीब औरत थी 23 साल की, और उसका नाम यहाँ पर हम लेना ठीक नहीं समझ रहे हैं। उस औरत ने सोचा कि क्यों ना इस व्यक्ति से, अमीर है, और इससे पैसा ऐंठा जाए, क्योंकि उसका भी काम यही था, वो जिस्म बेचकर पैसा कमाती थी। इस वीडियो को हम बहुत शॉर्ट में बना रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, बस मोटी मोटी बातें बता रहे हैं। तो पुलिस को थोड़ा सा शक होता है, तो पुलिस उस दिन का जब सीडीआर चेक करती है जिस दिन यह हत्या हुई थी, तो करीब 12 बजे के आसपास एक नंबर से उस व्यक्ति के पास फ़ोन आया हुआ होता है। जब उस नंबर की डिटेल पुलिस निकालती है तो नंबर एक लड़के का निकलता है। पुलिस उस लड़के को बुलाती है थाने, उससे पूछती है कि क्या तुमने इस नंबर पर फ़ोन किया था, तुमने इसकी हत्या क्यों की। वो लड़का कहता है कि मैंने इसकी हत्या नहीं की, मैंने इसे फ़ोन ज़रूर किया था लेकिन मैंने इसकी हत्या नहीं की। दरअसल मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल रहा था तो मुझे 2 महिलाएं बैटरी रिक्शा पर मिली थी। उन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल फ़ोन घर पर छूट गया है, क्या तुम मेरे लिए एक फ़ोन कॉल कर दोगे। जिसके बाद मैंने इस नंबर पर उनकी मदद की थी फ़ोन करके।
पुलिस ऐसा चेक करती है, वाकई में सच पाया जाता है ये। अब जिस महिला की तलाश पुलिस को होती है वो महिला पहले से शक के दायरे में होती है और उसके आधार पर सीसीटीवी फुटेज निकलवाए जाते हैं। महिला की पहचान हो जाती है। महिला दिल्ली के कर्मपुरा इलाके की रहने वाली रहती है। पुलिस उसके एड्रेस पर जाती है, वहाँ नहीं मिलती। फिर मालूम चलता है पुलिस को इस वक्त वो हरिद्वार में है। हरिद्वार में जाती है पुलिस, उस वक्त मालूम चलता है कि वो देहरादून है। पुलिस लगातार उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। देहरादून में जाकर उसका लोकेशन एक जगह पर स्थायी होता है। पुलिस पहुंचती है, तीनों को गिरफ्तार करती है। अब जब गिरफ्तारी हो जाती है और उस महिला ने इस बात को कबूल लिया कि हाँ, उस कत्ल को मैंने किया है अपने पति के साथ मिलकर, अपने 2 साथियों के साथ मिलकर। इस कत्ल के पीछे की जो वजह थी, दरअसल वो महिला जिस्म फरोशी का धंधा तो करती थी, लेकिन उसकी जो आर्थिक हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और इससे निपटने के लिए, इसे सही करने के लिए उसने सोचा क्यों ना उस व्यक्ति की हत्या करके उसे एकदम से लूट लिया जाए, तो एकदम से मैं अमीर बन जाऊंगी और घर की जो आर्थिक स्थितियां ख़राब हो चुकी हैं वो सही हो जाएंगी। और इसी के तहत उसने एक और साथ अपने महिला सहयोगी का साथ लिया जो उस व्यक्ति के पास पहले से संबंध बनाने के लिए जाती थी। उसका नाम मुन्नी बताया जा रहा था। तो मुन्नी और ये महिला, इसका पति और एक और साथी, इन चारों में आपस में ये तय किया जाता है कि जितना पैसा निकल कर सामने आएगा उसी पैसों को हम बराबर बराबर बांट लेंगे और किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा और हम सब अपने जीवन में सुखी और संपन्न हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है। मुन्नी और वो महिला उस व्यक्ति को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि आज हम दोनों आपके साथ संबंध बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। वो व्यक्ति भी मान जाता है और जब संबंध इनमें बनता है, संबंध बनने के बाद अचानक बैग से एक तेज़ धारदार हथियार निकालती है और गला रेत देती है। और इन सब के बाद प्राइवेट पार्ट पर भी वॉर किया जाता है। घर को ऐसा कर दिया जाता है कि जैसे देखकर पहली नज़र में लगे कि इस घर में लूट हुई है। अब सबसे हैरान करने वाली बात है कि उस घर से इनको एक हत्या करने के बाद सिर्फ 3 लाख रुपए मिलते हैं और कुछ 1-1.5 लाख रुपए के जेवर मिलते हैं। बाद में सब रिकवर हो जाता है। 30-30 हज़ार उसने उन 2 साथियों को दिया था, बाकी खुद रखा था। तो पुलिस उसके बाद उस व्यक्ति की पत्नी की तहरीर पर इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ केस मजबूत करके चार्जशीट फाइल कर चुकी है। फ़िलहाल अब वो सभी आरोपी जेल में हैं। इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि जैसा मैंने जिक्र किया शुरू में कि पैसा सबकी जड़ होता है, ऐसा नहीं है। पैसे को अगर आप संयम से रखते हैं, अपना दिमाग आप संयम से रखते हैं तो सब कुछ ठीक चलता है। अगर आपने ज़्यादा किसी भी चीज़ की लालच की जो आपके पास है नहीं, आ नहीं सकता, या फिर आप उसे पा नहीं सकते, उसे भुलाने के लिए कोई शराब पीने लगता है, कोई इस तरह की हरकतें करने लगता है, उसका जो अंजाम होता है कुछ इस तरह से ही होता है। तो इस खबर को सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जागरूक करना ही था। अपना ख्याल रखिए, इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। नमस्ते, मिलते हैं कल एक और वीडियो में।